अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई थिंक आपने पिछले रिएक्शंस अच्छी तरह से पढ़ भी लिए होंगे और लिख के याद भी किए होंगे। अल्केन्स बेसिक सीरीज़ के कंपाउंड और इसके रिएक्शंस एंड प्रेपरेशन रिएक्शंस जो हैं आपको ये अच्छी तरह से याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस करती है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन सीरीज़ के सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ताकि आप अगले चैप्टर्स जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से कवर कर सकें। हमने इसके केमिकल रिएक्शन शुरू किए हुए थे अल्केन्स के, और ये बात डिस्कस की थी कि अल्केन्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इनके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, मींस हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं। तो हमने दो रिएक्शंस कल डिस्कस कर लिए थे, जो कंबस्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जो कि इसमें कंबस्शन थर्मल रिएक्शंस हैं और कैटालिटिक रिएक्शंस हैं। और दूसरी इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन क्या थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, इट मीन्स के अल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी और ग्रुप के साथ, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द अल्केन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप किसको कहते हैं? NO2। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ आपने पढ़े हैं उसमें ये भी पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। तो CH4 हमारे पास मीथेन है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है ना, तो हमने इसको ज़रा खोल के लिखा हुआ है HNO3 होता है, तो हमने इसको खोल के लिखा है OH एंड NO2, ताकि ये आपको पता चल जाए कि ये इसमें नाइट्रो ग्रुप है। तो ये नाइट्रो ग्रुप अगर हम इसको भी ऐसे लिख लें मीथेन को CH3H, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये CH3 इस NO2 के साथ अटैच हो जाता है, और ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं नाइट्रो मीथेन। रिकॉल इन योर माइंड द फंक्शनल ग्रुप्स, तो उसमें ये आपने नाइट्रो ग्रुप पढ़ा है, नाइट्रो मीथेन, और साथ वाटर, ये OH और ये H मिलके वाटर बना लेते हैं, ये और ये मिलके ये नाइट्रोमीथेन बनाते हैं। तो और ये रिएक्शन 450 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे होता है। इसका मतलब है कि एट वेरी हायर टेम्परेचर, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। और दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि वेपर फेज रिएक्शन है ये। वेपर फेज मीन्स कि इसमें आपको पता है कि मीथेन तो वैसे गैस होती है, और जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तो नाइट्रिक एसिड भी किस फॉर्म में होगा? वेपर्स की फॉर्म में, यानी तो ये गैशियस फॉर्म में इजीली रिएक्ट कर लेंगे, और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आती हैं? नाइट्रो मीथेन। तो ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे पास प्रिपेयर होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं? हम अक्सर ये भी देखते हैं हर रिएक्शन में कि हमारे पास जो चीज़ बन रही है उसके यूजेस क्या होते हैं। तो नाइट्रोमीथेन आमतौर पे एज ए फ्यूल यूज़ होते हैं, और इसके अलावा सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, और बहुत सारी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप जहाँ से स्टार्टिंग मटेरियल वगैरह लेते हैं तो उसमें भी ये यूज़ होते हैं। तो ये है नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स। अब हमारा जो रिएक्शन नेक्स्ट है दैट इज़ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, यू नो व्हाट इज़ हेलोजिनेशन? हेलोजन से है। हेलोजन आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का 7th ग्रुप जो है दैट इज़ हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एस्टाटीन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम उसे इतना डिस्कस नहीं करते। तो हेलोजिनेशन क्या है? इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो हमारे पास ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है? या तो ये सनलाइट, या फिर UV लाइट, या फिर हाई टेम्परेचर पे। तो ये रिएक्शन कंडीशंस हैं, ठीक है। सनलाइट में होता है, UV लाइट में होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर भी होता है रिएक्शन। और आमतौर पे जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं या UV लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, तो अक्सर वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी
फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का क्या मतलब होता है। तो जब भी इसमें अल्केन जो है CH4, अगर हम ये बेसिक कंपाउंड है इसको हम लें तो अगर आप इस तरह से लिख लें CH4, तो इसके सारे हाइड्रोजन्स जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द हैलोजेंस कि आपके पास कितनी हैलोजेंस यहाँ प्रेजेंट हैं। अगर आप हैलोजेंस की अमाउंट ज़्यादा रखेंगे तो पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर ये कार्बन था तो अब इसके साथ पहले हाइड्रोजन से अब सारे क्या आ जाएंगे, एट द एंड सब क्लोरीन यानी क्लोराइड्स आ जाएंगे। लेकिन ये सक्सेसिव रिएक्शन होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप, एक ही दफ़ा में ये रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, यानी कि इसमें पहले फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन इसके 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है जिसमें आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Cl बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है ये UV लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड रेडिकल्स में। ये हमने किस में ये किया था कि रेडिकल्स बनते हैं, किस में किया था, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये यानी बॉन्ड में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, तो हमारे पास 2 क्लोराइड रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इस रिएक्शन, ये अभी स्टार्ट हुआ है रिएक्शन, जिसको हम इसीलिए हम इसे कहते हैं इनिशिएशन और इनिशिएशन, यानी रिएक्शन अभी इसमें स्टार्ट हुआ है, ये इसका पहला स्टेप है। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, क्लोराइड रेडिकल। अब हमारे पास है मीथेन CH4। जैसे मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि जो हमने रिप्लेस करनी होती है चीज़, उसके लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, CH3 और H लिखने, इसका भी मतलब मीथेन। अब इसने रिएक्शन किस चीज़ के साथ करना है, क्लोराइड रेडिकल के साथ। जब रिएक्शन फ्री रेडिकल्स के मैनर में होता है तो ये बॉन्ड इसी तरह ब्रेक होते हैं कि हर एक अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये फ्री रेडिकल इसके साथ मिलके हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर हो गया कि मिथाइल। अब कॉम्बिनेशन इसकी ज़्यादा इजी होती है, इसलिए ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये इसके साथ कंबाइन होके बना लेगा HCl, और ये चीज़ क्या हो जाएगी, CH3। अब ये भी रेडिकल बन जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसने मिलके बना दिया है HCl। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसमें तो जो है वो पहला स्टेप है जिसमें रेडिकल जनरेट हुए थे। अब इसमें एक दूसरा रेडिकल जनरेट हो गया है जो कि मिथाइल रेडिकल है। अब जो हमारे पास मिथाइल रेडिकल है, ये किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, जो हमारे पास क्लोरीन, रिएक्शन मीडियम में क्या चीज़ है, क्लोरीन। अब जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो इसका बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो इस तरह ये CH3 और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, CH3Cl प्लस क्लोराइड रेडिकल। अब आप देखें कि इस रिएक्शन में भी इसमें मिथाइल रेडिकल बना है, इसमें क्लोराइड रेडिकल बना है। अब ये रिएक्शन रिपीट होते रहते हैं, यानी कि अब देखें यहाँ मिथाइल क्लोराइड आ गया है और साथ क्या है, क्लोराइड रेडिकल। ठीक है, तो अब ये क्लोराइड अगेन किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ हमने देखा था ना क्लोराइड ने मीथेन से रिएक्ट किया था, तो फिर ये क्लोराइड रेडिकल, जो आपके पास 2 चीज़ें होती हैं ना, जब हम टोटल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें यूँ लिखते हैं ना कि आपके पास क्या चीज़ है, मीथेन प्लस क्लोरीन, इट गिव्स CH3Cl। ठीक है ना, ये और प्लस HCl, टोटल रिएक्शन ये है हमारे पास। तो अब हमने यहाँ स्टेप वाइज शुरू किया है ना, तो इसलिए अब जब जो ये क्लोराइड रेडिकल पहले बन जाते हैं, फिर ये रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं, मिथाइल रेडिकल बन जाता है HCl,
फिर मिथाइल रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। ये 2 स्टार्टिंग मटेरियल है ना हमारे पास, तो इससे रिएक्ट करके ये बना लेता है। अब ये स्टेप दोबारा से होगा, मिथाइल ये क्लोराइड रेडिकल मीथेन से रिएक्ट करके ये बनाएगा, फिर ये स्टेप बनाएगा, यानी ये स्टेप फिर दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टेप इसमें, ये स्टेप बार बार होते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिएक्शन मीडियम में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मीथेन एंड क्लोरीन, ठीक है। और इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन, यानी कि ये प्रोपेगेट होता रहता है, चलता रहता है स्टेप। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। ये दूसरा स्टेप है और ये स्टेप रिपीट होते रहते हैं यहाँ तक कि सारे के सारे मीथेन मिथाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास फिर जब सारे मिथाइल बन जाते हैं तो ये हैं मिथाइल रेडिकल्स प्लस हैं क्लोराइड रेडिकल्स। जब 2 रेडिकल्स आपस में यूनाइट होते हैं तो फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, वो है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये इस वाले रिएक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि अब ये रिएक्शन टर्मिनेट हो गया, वापस हो गया। अब यानी इसमें मज़ीद रेडिकल नहीं बन रहे, इन दोनों रेडिकल्स ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया है और मिथाइल क्लोराइड बना दिया है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जब तक हमारे पास एक रेडिकल और एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग भी एक रेडिकल और एक मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन जब ये दोनों रेडिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई और रेडिकल यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि 2 रेडिकल्स ने आपस में रिएक्शन किया है। तो अभी इस रिएक्शन में आप देखें कि हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था कि मीथेन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसमें हमारे पास अभी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह एक क्लोराइड आया है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन। हमने फ्लोरीनेशन क्यों नहीं की? फ्लोरीनेशन, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन जो है मीथेन के साथ, अल्केन्स के साथ, वो बहुत विगरस रिएक्शन होता है, बहुत वायोलेंट, यानी कि एकदम जिसको आप कहते हैं कि धमाके के साथ रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इस रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं डिफरेंट फ्लोरिनेटेड, जिसमें इसमें तो जैसे मिथाइल क्लोराइड बनता है, उसमें बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, डिफरेंट फ्लोरिनेटेड एल्केन्स बन जाते हैं, कार्बन बन जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है, एट्सेट्रा। तो इसलिए आम तौर पे हम जब रिएक्शन करते हैं तो फ्लोरिनेशन नहीं करते। ये कौन कौन से रिएक्शन इजीली हो जाते हैं? क्लोरीनेशन भी हो जाता है। ये सबसे अच्छा रिएक्शन जो होता है मीडियम स्पीड के साथ, वो क्लोरीनेशन है। इसके बाद होता है ब्रोमिनेशन, ये भी अच्छा हो जाता है लेकिन इससे ज़रा स्लो स्पीड से। आयोडीनेशन जो है ये सबसे स्लो स्पीड से होता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो हम ये 2 रिएक्शन ज़्यादा लेते हैं जो कि कौन कौन से हैं? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। और इनका जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया है कि इनमें अगर हम ये देखें कि रिएक्टिविटी किस तरह से है इनकी, तो आप इस तरह रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख सकते हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है जो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने अभी एक इसका हाइड्रोजन रिप्लेस किया है। कंप्लीट रिएक्शन ये था कि मीथेन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट एट्सेट्रा, तो ये बना देते हैं मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। अच्छा, अब हमने ये मिथाइल क्लोराइड जो बना लिया है, अब ये रिएक्शन बार बार ये स्टेप्स रिपीट होके ये रिएक्शन जो है ये अब डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर टेट्राक्लोरो मीथेन तक कंपाउंड देगा। अब इस बात को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये रिएक्शन हमने वो है जो हमने डिटेल से जिसका मैकेनिज़्म डिस्कस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है तो देखें क्लोरीन अगर ज़्यादा अमाउंट में, अगर इसको हम खोल के लिखते हैं, ये है हमारे पास CH3Cl। अब इसका रिएक्शन किस चीज़ से होगा?
आपने देखा है पीछे भी कि हमने एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल लिया है और एक साथ उसके रेडिकल। अब क्लोराइड रेडिकल से रिएक्शन होता है ना, तो अब ये जो क्लोराइड रेडिकल है ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, क्या बना देगा HCl, और बाकी हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, ये वाली C के साथ 2 हाइड्रोजन बचेंगे और एक साथ Cl है, और ये क्या चीज़ बन जाएगी रेडिकल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, ये इसके साथ मिलके क्या चीज़ बना लेंगे HCl। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल और एक रेडिकल का रिएक्शन हो रहा है। अब ये हमारे पास इस वक्त क्या चीज़ है, रेडिकल है, इसके ऊपर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये Cl है। अब इसका रिएक्शन किस चीज़ से होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, क्लोरीन मॉलिक्यूल से, जिसको आप Cl2 भी लिख सकते हैं और इस तरह से Cl भी लिख सकते हैं। तो ये इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा इधर, और ये जो क्लोराइड यहाँ पे रेडिकल बनेगा वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था और रेडिकल बना था, अब ये क्लोरीन के साथ मिलके बना लेगा बॉन्ड, तो ये क्लोरीन आ जाए और ये क्लोरीन। ठीक है, अब देखें पहले हमारे पास मोनोक्लोरोमीथेन बना था, यानी एक क्लोरीन थी और ये मीथेन। अब हमारे पास 2 क्लोरीन आ गई हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया है तो बाकी सारे भी इसी तरह हैं, यानी हमने एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाना है और उसकी जगह क्लोराइड आते जाएंगे, यहाँ तक कि सारे हाइड्रोजन यूज़ हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किस चीज़ के साथ। तो अब हमने क्या लेना है, डाइक्लोरोमीथेन हमने बना लिया था, CH और ये Cl और ये Cl। अब देखें पहला स्टेप क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद 1 क्लोराइड रेडिकल। कौन सी चीज़ रिप्लेस होनी है, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा, हाइड्रोजन Cl ले लेगा और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक Cl ये है, एक Cl ये है। रेडिकल मैं ऊपर वाली साइड पे लिख देती हूँ, ये रेडिकल है, ठीक है ना, यानी आप इस तरह लिख लें अगर आप, ताकि ये ज़रा क्लियर रहेगा, ये ऊपर साइड पे लिखा हुआ। तो ये वाला बॉन्ड इस तरह ब्रेक हुआ है, तो ये रेडिकल बन गया है हमारे पास, और साथ क्या बनेगा, ये H है, इस Cl के साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले किया था। अब हमने ये रेडिकल यहाँ से लेना है, C के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स नहीं है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किस चीज़ से होगा, पहले एक मॉलिक्यूल और एक रेडिकल का हुआ, अब ये रेडिकल है तो साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा होगा, जैसे हमने पहले किया क्लोरीन। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल यूँ स्प्लिट होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये लेंगे और ये क्लोरीन है यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, कार्बन के साथ यहाँ पे भी Cl आ जाएगा। अब सिर्फ ये हाइड्रोजन रह गया है, ये भी Cl हो जाएगा, ये भी Cl हो जाएगा, ठीक है, और साथ इसके क्या बनेगा, एक क्लोराइड रेडिकल, ठीक है। ये 2 थे ना, एक तो यहाँ अटैच हो जाएगा और दूसरा रेडिकल बन जाएगा। अब ये रिएक्शन बिल्कुल पहले जब अभी हमने डिस्कस किया है उसी की तरह ये रिएक्शन है। अब क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है या अभी भी इसमें कोई चीज़ है जो अभी हो सकती है, देखें, इसको गौर करें, क्या कोई और हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, यू कैन से येस दिस इज़ द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम जहन में रखें कि अब हमने इस कंपाउंड से शुरू करना है। ये पहले हमारे पास बना था डाइक्लोरोमीथेन और अब हमारे पास बना है ट्राइक्लोरोमीथेन, ये क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन्स आ गए, तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन है। इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म भी है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं।
अब हमने इसमें एक हाइड्रोजन जो रह गया है उसको भी रिप्लेस करना है एक क्लोरीन के साथ। तो अब हमारे पास क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी तीनों साइड्स पे क्लोरीन है, एक ये हाइड्रोजन है। अब ये किस चीज़ से रिएक्ट करेगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, रिएक्ट करेगा विद क्लोराइड रेडिकल। अब ये क्लोराइड रेडिकल, अब ये हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, एक ये ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो इसके साथ मिलके बना देगा HCl, और ये चीज़ क्या रह जाएगी, C के साथ 3 क्लोरीन्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये लेगा फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, और साथ बनेगा HCl। बिल्कुल हर तीनों में हमने ये 3 रिएक्शन किए हैं और तीनों में 2-2 स्टेप्स हैं और दोनों स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं अगर आपको समझ आ जाए तो। पहले में हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करके रेडिकल बनाएगा, दूसरे में क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगा। ये बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाला ट्राइक्लोरो मिथाइल रेडिकल है और इसका रिएक्शन अब हमने करना है क्लोरीन मॉलिक्यूल से, एक रेडिकल एक मॉलिक्यूल। ये बॉन्ड उसी तरह से ब्रेक होगा, ऐसे अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे और ये क्लोराइड यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, अब कार्बन के साथ यहाँ भी क्लोराइड आ गया, यहाँ भी क्लोराइड पहले से था, यहाँ भी पहले से था और यहाँ भी पहले से था। अब ये सारे क्या बन गए हैं, अगर आप इसको देखें तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी कि मीथेन के साथ 4 हाइड्रोजन्स थे, 1 बाय 1 चारों रिप्लेस हो गए हैं और हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, कार्बन टेट्रा, 4 कार्बन है ना, क्लोरीन है इसलिए कहते हैं ये कार्बन और ये टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसमें क्या चीज़ है, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरो है ना, ये हमने ट्राई लिख दिया है, टेट्रा 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये अब इससे ज़्यादा तो कोई हाइड्रोजन है नहीं जो रिप्लेस हो सके और ना ही कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है। तो ये जो प्रोडक्ट जो इसका ये मैक्सिमम रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन से बन सकता है वो क्या है, पहले मोनोक्लोरोमीथेन बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बना और फिर अब ये टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये इसके सारे रिएक्शंस हैं। अगर यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्शन मीडियम में क्लोरीन ज़्यादा है तो वो बार बार मीथेन से रिएक्शन करके, और मीथेन भी ज़्यादा है, दोनों मिलके रिएक्शन करके तो ये आगे से आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, क्लोरीनेशन, जिसको हम जनरल क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होती है, आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है, तो हम इसमें क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं, अल्केन्स के रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ये सारे आपने अच्छी तरह से लिख के याद करने हैं। देखें ना, अभी आपके पास ये बड़ा एक फैसिलिटी है कि ये आपके पास वीडियोस हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती उसे बैक करके दोबारा देखते रहें और जो रिएक्शन समझ नहीं आता उसको दोबारा देखते रहें और बार बार रिएक्शंस को लिख के याद करें। ये मेरी बात अच्छी तरह याद रखें कि इसको आपने लिख के याद करना है। अब हमने ये देखना है कि जो हमने अल्केन के जो डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास अल्केन्स के यूजेस क्या हैं। तो आम तौर पे जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो मीथेन, आपको पता है कि ज़्यादा यूज़ में आती है। नंबर 1 क्या है, नेचुरल गैस के तौर पे यूज़ होती है, आपको पता ही है। और इल्यूमिनेटिंग गैस भी इसे कहते हैं, यानी कि रोशनी के लिए भी ये यूज़ की जाती है। फिर इसके अलावा आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है कि प्रेपरेशन और डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ होती है। कौन से डिफरेंट कंपाउंड, मिथाइल क्लोराइड है, आपने उसमें पढ़ा था ना, जो आपने ऑक्सीडेशन किया उसमें पहले क्या बना था, मिथाइल अल्कोहल, फिर क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर और आगे वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यानी कि ये इन कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के लिए यूज़ होता है।
फिर इसके अलावा ये अभी आपने देखा है कि इसमें डाइक्लोरो, ये क्लोरोमीथेन और नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोमीथेन, ये जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये सारी डिफरेंट इसके यूजेस जो हैं वो होते हैं, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और अल्कोहल और बाकी क्या है, मिथाइल क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमने अभी हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन में पढ़ा है। और ये जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मिथाइल अल्कोहल वाला, ये हमने किस में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कहेंगे कि ये हम मीथेन को इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपने जो ऑक्सीडेशन वाले में ही देखा था कि कार्बन ब्लैक बनता है, यानी जैसे सॉलिड लिखा था हमने, तो कार्बन ब्लैक बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जो इसमें लिबरेट होता है कार्बन ब्लैक, वो क्या प्रिंटिंग इंक्स के तौर पे यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल टायर्स के तौर पे यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है। तो इस तरह से इसके अलावा मीथेन और कहाँ यूज़ होता है, इसके अलावा मीथेन जो है वो फर्टिलाइज़र्स के लिए यूज़ होता है, यूरिया वगैरह बनाने में। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस हैं। तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने हर एक सीरीज़ के कंपाउंड्स जो हैं, जिस तरह हमने अभी अल्केन किया है, तो इसको हमने क्या क्या कुछ इसका पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी प्रेपरेशन, फिर क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टी, और फिर क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही हम इसके केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, यानी आप ये समझ लें कि ये केमिकल रिएक्शंस कह लें इसको। जो हमने सारे इसके रिएक्शन पढ़ने होते हैं उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और इसके बाद हमने इसके करने होते हैं यूजेस। तो अल्केन हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। पहले हमने इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर तो हमने एल्कीन और अल्काइन का भी कर लिया है। अब हमने अल्केन की प्रेपरेशन पढ़ी है, फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल रिएक्शंस किए हैं, और अब हमने इसके यूजेस देखे हैं। तो इस तरह से अब ये हमारे पास अल्केन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप अगले वाले जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ध्यान से कर सकें। अब हमने क्या चीज़ स्टार्ट करनी है इसके बाद, अब हम अल्कीन्स स्टार्ट करेंगे। ये अल्कीन्स जो हैं वो किस तरह से यही सारी चीज़ें उसके लिए प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो अब हमने अल्कीन्स स्टार्ट करना है।